नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपके अपने चैनल अभिजीत स्टडी 7 में। मैं हूं अभिजीत। आज का ये वीडियो उन विद्यार्थियों के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है जिनका मैट्रिक का बिहार बोर्ड मैट्रिक का फाइनल एग्जाम 17 फरवरी को है हिंदी विषय का। उनके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। उनके लिए हिंदी का 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न मैं लाया हूँ, जिससे आपके एग्जाम में कम से कम तो 20-30 प्रश्न जरूर आएंगे। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर चैनल पे नए हुए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसे ही मैं विज्ञान और गणित और बाकी जो भी विषय है उसका भी लाऊंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जो भी मैट्रिक का परीक्षा इस वर्ष देने वाले हैं 17 फरवरी को हिंदी का पेपर है, तो इस वीडियो को उनके पास भी शेयर कीजिएगा। ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है, इससे आपके 30 प्रश्न जरूर आएंगे एग्जाम में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन में दिया है 14 अप्रैल 1850, 14 अप्रैल 1851, 12 अप्रैल 1855, 17 अप्रैल 1860। तो इसका सही आंसर देखिए क्या होगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। नेक्स्ट प्रश्न 2 नंबर प्रश्न है, कास्ट इन इंडिया किनकी रचना है? कास्ट इन इंडिया किनकी रचना है? ऑप्शन में दिया गया नलिन बिलोचन शर्मा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मैक्स मूलर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो देखिए, जो कास्ट इन इंडिया है ना, वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की रचना है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 2 नंबर प्रश्न का। चलिए नेक्स्ट 3 नंबर देखिए प्रश्न देखते हैं। 3 नंबर प्रश्न कर रहा है, अंबेडकर के विख्यात भाषण का नाम क्या है? अंबेडकर यानी बाबा साहब अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर के विख्यात भाषण था, उसका नाम क्या है? ऑप्शन में दिया गया एनिहिलेशन ऑफ कास्ट और वंदे मातरम, जय हिंद जय भारत, करो या मरो। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो बाबा साहब का विख्यात जो भाषण था एनिहिलेशन ऑफ कास्ट था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 3 नंबर प्रश्न का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया 4 नंबर प्रश्न। 4 नंबर प्रश्न कर रहा है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? ऑप्शन में दिया गया कहानी, कविता, भाषण, निबंध। इसका सही आंसर क्या होगा? तो देखिए, जो जाति प्रथा और श्रम विभाजन और जाति प्रथा है वो एक निबंध है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। 5 नंबर प्रश्न दिया गया है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा एक निबंध है, उसके लेखक कौन है? ऑप्शन में दिया गया मैक्स मूलर, नलिन बिलोचन शर्मा और भीमराव अंबेडकर, अमरकांत। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो देखिए, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 6 नंबर देखिए प्रश्न दिया गया है, काफ़ी ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये भी। देखिए 6 नंबर प्रश्न कर रहा है, बाबा साहब के विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण किसने किया? जो विख्यात भाषण था बाबा साहब का एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, उसका हिंदी रूप में अनुवाद किसने किया था? ऑप्शन में दिया गया नलिन बिलोचन शर्मा, ललई सिंह यादव, भीमराव अंबेडकर, मैक्स मूलर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ललई सिंह यादव। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 7 नंबर प्रश्न देखते हैं। देखिए 7 नंबर प्रश्न क्या दिया गया? तो 7 नंबर प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, 20 के दांत शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? 20 के दांत शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? ऑप्शन में दिया गया नलिन बिलोचन शर्मा, भीमराव अंबेडकर, मैक्स मूलर, अमरकांत। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, नलिन बिलोचन शर्मा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 8 नंबर प्रश्न देखते हैं। देखिए 8 नंबर प्रश्न दिया गया है, नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? तो इसका ऑप्शन में देखिए दिया गया 18 फरवरी 1916, 20 अप्रैल 1856, 30 जनवरी 1948, 25 मार्च 1956। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 18 फरवरी 1916 ईस्वी को नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म हुआ था। और जन्म कहाँ हुआ था? तो देखिए पटना के बदर घाट में हुआ था। अगर ये प्रश्न है तो आप लोग आंसर इसका करिएगा पटना के बदर घाट में। देखिए नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म 18 फरवरी 1916 को पटना के बदर घाट में हुआ था। तो चलिए
इतना समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट अब 9 नंबर प्रश्न देखते हैं। देखिए 9 नंबर प्रश्न दिया गया है, सेन साहब के कितने पुत्र थे। सेन साहब के कितने पुत्र थे। ऑप्शन में दिया गया 2, 3, 1, 4। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सेन साहब के एक पुत्र थे जिसका नाम क्या था, कासू। मैं समझा दे रहा हूँ कि ये भी अगर क्वेश्चन आपके एग्जाम में है तो आप छोड़े नहीं, उसको भी बना दे। सेन साहब के एक पुत्र थे जिसका नाम क्या था, कासू था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 10 नंबर प्रश्न कर रहा है, सेन साहब के कितनी पुत्री थी। ऑप्शन में दिया गया 8, 5, 4, 3। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 5 पुत्री थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। नेक्स्ट प्रश्न सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके एग्जाम में जरूर इससे प्रश्न आएंगे, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए 11 नंबर प्रश्न दिया गया, सेन साहब के कार की रंग कैसी थी। ऑप्शन में दिया गया काली, पीली, हरी, लाल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो सेन साहब के कार की रंग कैसी थी, तो काली थी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। नेक्स्ट प्रश्न 12 नंबर प्रश्न दिया गया है, सेन साहब के कार की कीमत कितनी थी। जो सेन साहब की कार थी उसकी कीमत कितनी थी। देखिए यहाँ पर गलत हो गया, किस्मत लिखा गया, लेकिन यहाँ पर कीमत होगा। कीमत कितनी थी। ऑप्शन में दिया गया 8,500 रुपये, 9,000 रुपये, 7,500 रुपये और 1,000 रुपये। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 7,500 रुपये यानी 7,500 रुपये। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया, 20 के दांत शीर्षक पाठ क्या है। 20 के दांत जो है शीर्षक पाठ वो क्या है। ऑप्शन में दिया गया कहानी, निबंध, कविता, भाषण। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 20 के दांत जो है कहानी है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। 14 नंबर प्रश्न दिया गया है, सोफर का अर्थ क्या होता है। सोफर का अर्थ क्या होता है। ऑप्शन में दिया गया कवि, ड्राइवर, मालिक, नौकर। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो सोफर का अर्थ देखिए होता है ड्राइवर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 15 नंबर देखिए। प्रश्न दिया गया है, गिरधर लाल सेन साहब की फैक्ट्री में क्या काम करते थे। जो गिरधर लाल थे वो सेन साहब की फैक्ट्री में क्या काम करते थे। ऑप्शन में दिया गया मैनेजर का, किरानी का, गार्ड का, लेबर का। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, किरानी का, जिसे हम लोग क्लर्क बोलते हैं, CLERC। क्लर्क जिसे बोलते हैं, किरानी का काम करते थे गिरधर लाल। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। 16 नंबर प्रश्न दिया गया, गिरधर लाल कौन था। गिरधर लाल कौन था। ऑप्शन में दिया गया कासू का पिता, मदन का पिता और राजू का पिता, सेन साहब का पिता। इसका सही आंसर क्या होगा, तो देखिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। गिरधर लाल जो था वो मदन का पिता था। गिरधर लाल कौन था, मदन का पिता था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 17 नंबर प्रश्न दिया गया है, कासू का उपनाम क्या था। देखिए कासू का उपनाम क्या था। ऑप्शन में दिया गया खोखा, खोखी, मदन और सेन साहब। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसको आप याद कर लीजिएगा। कासू का जो उपनाम था खोखा था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। नेक्स्ट प्रश्न 18 नंबर प्रश्न दिया गया है, सेन दंपति खोखा को क्या बनते देखना चाहते थे। खोखा यानी कासू, मैं बताया कि उसका उपनाम था, और बंगाल में आपको लड़के को खोखा और लड़की की खोखी बोली जाती है। तो देखिए सेन दंपति खोखा यानी कासू को क्या बनते देखना चाहते थे। तो ऑप्शन में दिया गया जज, पुलिस, कलेक्टर, इंजीनियर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो सेन दंपति खोखा को इंजीनियर बनते देखना चाहते थे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। 19 नंबर प्रश्न दिया गया है। 19 नंबर प्रश्न कर रहा है, नलिन बिलोचन शर्मा का मृत्यु कब हुआ था। ऑप्शन में दिया गया 12 सितंबर 1961, 12 मई 1971, 12 मार्च 1999, 12 अगस्त 2000। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 12 सितंबर 1961 ईस्वी में नलिन बिलोचन शर्मा का मृत्यु हुआ था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 20 नंबर देखिए। प्रश्न दिया गया है 20 नंबर प्रश्न दिया गया देखिए, कासू खोखा के 2 दांत किसने तोड़े। कासू जिसका उपनाम खोखा है के 2 दांत किसने तोड़े। तो ऑप्शन में दिया गया मदन, गिरधर लाल, सेन साहब, खोखी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर
ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मदन जो था कासू के 2 दांत तोड़े थे। और पूछ देता है एग्जाम में किस कारण से तोड़े थे, तो लट्टू खेलने के वजह से तोड़े थे। देखिए जो कासू था लट्टू खेलने के लिए जिद कर रहा था, लेकिन मदन नहीं खिलाया तो उसमें झगड़ा हो गया। इसके कारण मदन जो था कासू के 2 दांत तोड़ दिए। चलिए देखिए नेक्स्ट प्रश्न 21 नंबर प्रश्न देखते हैं। देखिए 21 नंबर प्रश्न कर रहा है मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं। मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं। ऑप्शन में दिया गया मुंबई में, दिल्ली में, शहरों में, गाँवों में। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो देखिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन गाँवों में ही हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए नेक्स्ट प्रश्न दिया गया 22 नंबर प्रश्न भारत से हम क्या सीखे क्या है। भारत से हम क्या सीखे क्या है। ऑप्शन में दिया गया निबंध, कहानी, भाषण, व्यक्ति चित्र। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो देखिए भारत से हम क्या सीखे एक भाषण है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत से हम क्या सीखे क्या है, तो भाषण है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 23 नंबर प्रश्न दिया गया है। 23 नंबर प्रश्न कर रहा है मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा। वेदांतियों का वेदांती किसने कहा। ऑप्शन में दिया गया महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, गुणाकर मूल्य, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। इसका सही आंसर क्या होगा, आप सभी लोग कमेंट कीजिए। तो देखिए इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 24 नंबर प्रश्न देखते हैं। देखिए 24 नंबर प्रश्न दिया गया भारत से हम क्या सीखे के रचनाकार कौन है, यानी इसको कौन लिखे थे। ऑप्शन में दिया गया स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, मैक्स मुलर, रविन्द्रनाथ टैगोर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, मैक्स मुलर ने लिखा था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए नेक्स्ट प्रश्न दिया गया 25 नंबर प्रश्न महारानी विक्टोरिया ने नाइट की उपाधि किसे प्रदान की। महारानी विक्टोरिया ने नाइट की उपाधि किसे प्रदान की। ऑप्शन में दिया गया मैक्स मुलर को, बिरजू महाराज को, अमरकांत को, अशोक वाजपेयी को। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, मैक्स मुलर को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए नेक्स्ट प्रश्न 26 नंबर प्रश्न दिया गया। 26 नंबर प्रश्न कर रहा है इग्निस किस भाषा का शब्द है। ऑप्शन में दिया गया देखिए हिंदी, जर्मनी और हिंदी, संस्कृत, जर्मनी, लैटिन। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो देखिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, लैटिन। लैटिन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 27 नंबर प्रश्न दिया गया। 27 नंबर प्रश्न कर रहा है नाखून का इतिहास किस पुस्तक में मिलता है। ऑप्शन में दिया गया कामसूत्र में, महाभाष्य में, मेघदूत में, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या होगा, तो देखिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, नाखून का इतिहास कामसूत्र पुस्तक में मिलता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 28 नंबर देखिए प्रश्न दिया गया। 28 नंबर प्रश्न कर रहा है द्विवेदी जी ने निर्लज अपराधी किसे कहा है। द्विवेदी जी ने निर्लज अपराधी किसे कहा है। ऑप्शन में दिया गया नाखून को, चोर को, बदमाश को, डाकू को। इसका सही आंसर क्या होगा, तो देखिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, नाखून को। नाखून को इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया। 28 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 29 नंबर प्रश्न देखते हैं। देखिए 29 नंबर प्रश्न कर रहा है प्राचीन मानव का प्रमुख अस्त्र शस्त्र क्या था। प्राचीन मानव का प्रमुख अस्त्र शस्त्र क्या था। ऑप्शन में दिया गया पत्थर के औजार, दांत, नाखून, पैर। इसका सही आंसर क्या होगा, आप सभी लोग कमेंट कीजिए। देखिए इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, नाखून। नाखून इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 30 नंबर प्रश्न देखते हैं। देखिए 30 नंबर प्रश्न दिया गया द्विवेदी जी को साहित्य अकादमिक पुरस्कार किस रचना पर मिला था। ऑप्शन में दिया गया आलोक पर्व पर, कलपता पर, अशोक के फूल पर, अनामदास का पोथा पर। इसका सही आंसर क्या होगा, तो देखिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, आलोक पर्व पर इन्हें द्विवेदी जी को साहित्य अकादमिक पुरस्कार मिला था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न
देखिए नेक्स्ट प्रश्न दिया गया, रामायण की रचना किस भाषा में की गई? रामायण की भाषा किस रचना में की गई? रामायण की रचना किस भाषा में की गई? ऑप्शन में दिया गया संस्कृत, हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी। इसका सही आंसर क्या होगा? तो देखिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। रामायण की रचना संस्कृत भाषा में की गई थी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 32 नंबर प्रश्न देखिए दिया गया, नागरी लिपि शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? ऑप्शन में दिया गया गुणाकर मूले, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी, बाबूराम सक्सेना। इसका सही आंसर क्या होगा? तो देखिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। गुणाकर मूल्य इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 33 नंबर प्रश्न देखते हैं। देखिए 33 नंबर प्रश्न दिया गया, मूल्य ने अंग्रेजी एवं हिंदी की पढ़ाई कहाँ पर की? ऑप्शन में दिया गया दिल्ली में, जौनपुर में, वर्धा में, इलाहाबाद में। इसका सही आंसर क्या होगा? तो देखिए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वर्धा में इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 34 नंबर देखिए प्रश्न दिया गया है, नौकर की कमीज नामक उपन्यास किसकी रचना है? नौकर की कमीज नामक उपन्यास किसकी रचना है? ऑप्शन में दिया गया है कैलाश वाजपेयी की, विनोद कुमार शुक्ल की, अशोक वाजपेयी की, अमरकांत की। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो देखिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, विनोद कुमार शुक्ल की इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 35 नंबर प्रश्न देखिए दिया गया, मछली क्या है? मछली एक कविता का कहानी का पाठ है, वो क्या है? तो मछली क्या है देखिए, तो सीधा इसमें बता रहे मछली जो है एक कहानी है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न दिया गया 36 नंबर प्रश्न, झोले में कितनी मछलियाँ थीं? ऑप्शन में दिया गया 2, 4, 3, 5। इसका सही आंसर क्या होगा? तो देखिए झोले में कितनी मछलियाँ थी? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, झोले में 3 मछलियाँ थी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 36 का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 37 नंबर प्रश्न दिया गया, मछली कौन खाता था? ऑप्शन में दिया गया मम्मी, पापा, ए एवं बी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या होगा? तो देखिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, पापा। मछली कौन खाता था? तो पापा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 38 नंबर प्रश्न दिया गया, परिवार के नौकर का क्या नाम था? परिवार के नौकर का क्या नाम था? ऑप्शन में दिया गया संतु, महंतु और भगनू, नरेन। इसका सही आंसर क्या होगा? तो देखिए 38 नंबर प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, भगू नाम था नौकर का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 39 नंबर देखिए प्रश्न दिया गया, 39 नंबर प्रश्न कर रहा है, किसको घर में मछली गोश्त बनाना अच्छा नहीं लगता था? ऑप्शन में दिया गया माँ को, पिताजी को, संतू को, भगू को। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो देखिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, माँ को इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 40 नंबर प्रश्न दिया गया, 40 नंबर प्रश्न कर रहा है, संतू मछली लेकर क्यों भागा? ऑप्शन में दिया गया बेचने के लिए, खाने के लिए, काटने के लिए, कुएं में डालने के लिए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, कुएं में डालने के लिए। 40 नंबर प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 41 नंबर देखिए प्रश्न दिया गया, भग्गू संतू के पीछे पीछे क्यों भागा? ऑप्शन में दिया गया संतू को मारने के लिए, संतू को बुलाने के लिए, मछली छीनने के लिए, संतू को समझाने के लिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, मछली छीनने के लिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 42 नंबर देखिए प्रश्न दिया गया है, 42 नंबर प्रश्न कर रहा है, मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन वर्णित है? ऑप्शन में दिया गया उच्च वर्ग का, मध्यम वर्ग का, निम्न मध्यम वर्ग का, निम्न वर्ग का। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, निम्न मध्यम वर्ग का। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 42 का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 43 नंबर प्रश्न दिया गया है, 43 नंबर प्रश्न कर रहा है, विनोद कुमार शुक्ल कहानीकार उपन्यासकार के अलावा क्या थे? ऑप्शन में दिया गया कवि, नाटककार, आलोचक, राजनेता। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, राजनेता। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 44 नंबर प्रश्न दिया गया है, विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था? विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन में दिया गया 1 जनवरी 1936, 1 जनवरी 1937, 1 जनवरी 1938, 1 जनवरी 1939। तो इसका सही आंसर क्या होगा?
तो देखिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 1 जनवरी 1937 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 45 नंबर प्रश्न दिया गया। देखिए 45 नंबर प्रश्न कर रहा है, लेखक को मछली खाने में से किसने मना किया? ऑप्शन में दिया गया पिता ने, माँ ने, भाई ने, बहन ने। इसका सही आंसर क्या होगा? तो देखिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, माँ ने। लेखक को मछली खाने से माँ ने मना किया, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 46 नंबर प्रश्न दिया गया, मछली लेकर कौन भाग गया था? ऑप्शन में दिया गया संतू, बंतू, भग्गू, जग्गू। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो देखिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, संतू ने मछली लेकर भागा था। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, मछली लेकर कौन भागा था? तो संतू ने भागा था, संतू भागा था। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 47 नंबर प्रश्न देखते हैं। 47 नंबर प्रश्न कर रहा है, मछली कहानी के लेखक कौन है? मछली कहानी के लेखक कौन है? ऑप्शन में दिया गया विजय कुमार शुक्ल, विनय कुमार शुक्ल, विनोद कुमार शुक्ल, विकास कुमार शुक्ल। इसका सही आंसर क्या होगा? तो देखिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मछली कहानी के लेखक हैं विनोद कुमार शुक्ल, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 47 नंबर प्रश्न का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 48 नंबर प्रश्न दिया गया। देखिए कह रहा है, मछली के लिए मसाला कौन पीस रही थी? ऑप्शन में दिया गया दादी, नानी, दीदी, माँ। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो देखिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, मछली के लिए मसाला माँ पीस रही थी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 49 नंबर देखिए प्रश्न दिया गया। 49 नंबर प्रश्न कर रहा है, मछली पानी में रहती है, इस वाक्य में किस कारक की विभक्ति है? ऑप्शन में दिया गया कर्ता, क्रम, अधिकरण, करण। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर क्या है? देखिए कर्ता और इसमें कह रहा है कौन सा कारक होगा? तो अधिकरण कारक होगा, क्योंकि चिन्ह देखिए आप लोग नहीं जानते होंगे तो मैं बता दूं। देखिए कर्ता कारक जो होता है, कर्ता का चिन्ह क्या होता है? कर्ता का चिन्ह होता है ने, और कर्ता ने क्रम को और संप्रदान के लिए अपादान से अधिकरण में पय पर। देखिए अधिकरण में कौन कौन से चिन्ह आते हैं? अधिकरण कारक के अंतर्गत में, पय, पर चिन्ह आते हैं, ये सब तीनों चिन्ह आते हैं। तो देखिए इसमें कौन सा चिन्ह है? तो इसमें देखिए में है, तो में किसके अंतर्गत आता है? तो अधिकरण के अंतर्गत आता है, तो अधिकरण इसका कारक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। वहीं यहाँ कर्ता देखिए, मछली पानी से नहीं निकलती है, से यहाँ अगर से रहता तो वो किस कारक के अंतर्गत आता है? तो कर्ता ने कर्म को करण से यानी वो हो जाता करण कारक, लेकिन यहाँ पर में दिया गया है, तो में किस कारक के अंतर्गत आता है? तो अधिकरण में पय पर यानी अधिकरण के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट दिया गया, संतू अचानक क्या लेकर भाग गया? ऑप्शन में दिया गया मछली, खिलौना, रुमाल, घड़ी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, संतू अचानक मछली लेकर भाग गया। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 50 नंबर प्रश्न का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 51 नंबर देखिए प्रश्न दिया गया है, मछली किस प्रकार की कहानी है? ऑप्शन में दिया गया मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो देखिए 51 नंबर प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सामाजिक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 52 नंबर देखिए प्रश्न दिया गया, बहुत ही ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वीवीआई प्रश्न है। मछली शीर्षक पाठ में खरीदी गई मछली में कितने मछली जिंदा थी? 3 मछली खरीदा गया था, जिसमें से कितने मछली जिंदा थे? ऑप्शन में दिया गया 2, 3, 4, 5। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो देखिए 52 नंबर प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 1 मछली मर गई थी और 2 मछली जिंदा थी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट दिया गया है, गांधी जी को महात्मा किसने कहा? ऑप्शन में दिया गया शेक्सपियर ने, रविंद्रनाथ ने, विवेकानंद ने, गोपाल कृष्ण गोखले ने। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो देखिए 53 नंबर प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, रविंद्रनाथ ने कहा था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 54 नंबर प्रश्न दिया गया है,
आर्य कहाँ रहते थे? ऑप्शन में दिया गया चीन में, भारत में, फ्रांस में, स्वीडन में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो देखिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, भारत में। आर्य कहाँ रहते थे? तो भारत में रहते थे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, फिनिक्स था। ऑप्शन में दिया गया आश्रम, विद्यालय, चिड़ियाघर, कैद खाना। तो फिनिक्स क्या था? तो आश्रम था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 56 नंबर प्रश्न दिया गया है, अहिंसा अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अहिंसा दिवस अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 2 अक्टूबर को, जिस दिन गांधी जी का जन्मदिन होता है, उसी दिन को मनाया जाता है। किसके रूप में? अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 57 नंबर प्रश्न दिया गया है, गांधी जी अफ्रीका से लौटकर कब आए थे? गांधी जी अफ्रीका से लौटकर कब आए थे? ऑप्शन में दिया गया 1916 ईस्वी में, 1915 ईस्वी में, 1917 ईस्वी में, 1914 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो देखिए इसका सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 1915 ईस्वी में गांधी जी अफ्रीका से लौटकर भारत आए थे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, दिया गया है, शेक्सपियर किस भाषा के कवि हैं? ऑप्शन में दिया गया ग्रीक, अंग्रेजी, फ्रेंच और संस्कृत। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो देखिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो शेक्सपियर थे अंग्रेजी विषय के कवि थे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 59 नंबर देखिए, प्रश्न दिया गया 59 नंबर प्रश्न कर है, टॉल्स्टॉय किस देश के साहित्यकार थे? ऑप्शन में दिया गया अमेरिका, इटली, रूस, दक्षिण अफ्रीका। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो देखिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, रूस। रूस इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 60 नंबर प्रश्न दिया गया, महात्मा गांधी का निधन कब हुआ? ऑप्शन में दिया गया 30 जनवरी 1947 और 30 जनवरी 1948 को, 30 जनवरी 1947 को, 30 जनवरी 1950 को। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 30 जनवरी 1948 को निधन हुआ था महात्मा गांधी का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 61 नंबर देखिए, प्रश्न दिया गया, गुरु नानक जी ने क्या कहकर अपना प्राण त्यागे थे? ऑप्शन में दिया गया राम राम, हे राम, जय शंकर, वाह गुरु। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वाह गुरु कह के प्राण त्यागे थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 62 नंबर प्रश्न दिया गया है, रही रास किसकी कृति है? ऑप्शन में दिया गया गुरु गोविंद सिंह की, गुरु नानक की, गुरु तेज बहादुर सिंह की, गुरु अर्जुन देव की। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो देखिए 62 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, गुरु नानक की। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 63 नंबर प्रश्न देखते हैं। देखिए 63 नंबर प्रश्न कर रहा है, राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा यह पंक्ति डैश किया। ऑप्शन में दिया गया है घनानंद, प्रेमघन, रसखान, गुरु नानक। तो ये पंक्ति किसकी है? तो गुरु नानक की है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, आसदी बार किसकी रचना है? ऑप्शन में दिया गया गुरु नानक, अर्जुन देव, तेज बहादुर सिंह, गुरु गोविंद सिंह। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो देखिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, गुरु नानक की रचना है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए दिया गया है, गुरु नानक के पिता का नाम क्या था? गुरु नानक के पिता का नाम क्या था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कालू चंद खत्री। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न दिया गया 66 नंबर प्रश्न, तलबंदी वर्तमान में कहाँ स्थित है? ऑप्शन में दिया गया चीन में, भारत में, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, भारत में। तलबंदी वर्तमान में देखिए इसमें भारत में नहीं, पाकिस्तान में है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 66 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, पाकिस्तान में तलबंदी वर्तमान में स्थित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि हैं? ऑप्शन में दिया गया राम भक्ति धारा, कृष्ण भक्ति धारा, निर्गुण भक्ति धारा, सगुण भक्ति धारा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो देखिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, निर्गुण भक्ति धारा। निर्गुण भक्ति धारा इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया।
चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट दिया गया है गुरु नानक की मृत्यु कब हुई। ऑप्शन में दिया गया 1540 ईस्वी में, 1565 ईस्वी में, 1560 ईस्वी में, 1539 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो देखिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 1539 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 69 नंबर देखिए, प्रश्न दिया गया अज्ञेय की काव्य संग्रह है। अज्ञेय की काव्य संग्रह है। ऑप्शन में दिया गया हरी घास पर क्षण भर, कितनी नावों में कितनी बार, आंगन के पार द्वार, इनमें से सभी। इसका सही आंसर क्या होगा? तो देखिए 69 नंबर प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। इनमें से सभी अज्ञेय की रचना है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 70 नंबर प्रश्न दिया गया अज्ञेय की निबंध कृति है। ऑप्शन में दिया गया भवंती, अंतरा, त्रिशंकु, इनमें से सभी। इसका सही आंसर क्या होगा? तो देखिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी। अज्ञेय की जो निबंध कृति है वो सभी है, भवंती, अंतरा, त्रिशंकु, इनमें से सभी। इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 71 नंबर प्रश्न दिया गया हिरोशिमा कहाँ है। हिरोशिमा कहाँ है? तो ऑप्शन में दिया गया जापान में, म्यांमार में, कोरिया में, चीन में। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हिरोशिमा जापान में है और यहीं पर विश्व में सबसे पहले परमाणु बम कहाँ गिराया गया था? तो हिरोशिमा में गिराया गया था। इसको याद कर लीजिएगा, विश्व में सर्वप्रथम परमाणु बम हिरोशिमा में ही गिराया गया था, जो कि जापान में स्थित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 72 नंबर देखिए, प्रश्न दिया गया हिरोशिमा के कवि कौन थे। हिरोशिमा के कवि कौन थे? ऑप्शन में दिया गया है रामधारी सिंह दिनकर, कुंवर नारायण, अज्ञेय, जीवानंद दास। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो देखिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, अज्ञेय। अज्ञेय इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 73 नंबर प्रश्न दिया गया एक वृक्ष की हत्या किस काव्य संग्रह से संकलित है। ऑप्शन में दिया गया इन्हीं दोनों, हम तुम, आमने सामने, चक्रव्यूह। इसका सही आंसर क्या होगा? तो देखिए इसका सही आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, इन्हीं दोनों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 74 नंबर प्रश्न दिया गया। 74 नंबर प्रश्न का है एक वृक्ष की हत्या पाठ में कवि किसकी रचना को कविता का केंद्र मानते हैं। ऑप्शन में दिया गया वृक्ष की रक्षा, मानवता की रक्षा, पृथ्वी की रक्षा, वायुमंडल की रक्षा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, मानवता की रक्षा। मानवता की रक्षा इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कुंवर नारायण कैसे कवि हैं। कुंवर नारायण कैसे कवि हैं? ऑप्शन में दिया गया रहस्यवादी, छायावादी, हालावादी, संवेदनशील। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो देखिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, संवेदनशील। संवेदनशील इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 76 नंबर प्रश्न दिया गया, देखिए कर रहा है अज्ञेय का जन्म कब हुआ। अज्ञेय का जन्म कब हुआ? ऑप्शन में दिया गया 7 मार्च 1911, 9 मार्च 1913, 11 मार्च 1915, 13 मार्च 1917। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो देखिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 7 मार्च 1911। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है रंगरप्पा मगमा से कहाँ मिलता है। रंगरप्पा मगमा से कहाँ मिलता है? ऑप्शन में दिया गया कुआं के पास, स्कूल के पास, चौराहे के पास, शिवालय के पास। ऑप्शन इसका कौन सा सही होगा? तो देखिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए कुआं के पास रंगरप्पा जो है मगमा से मिलता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट दिया गया है रंगरप्पा कौन था। ऑप्शन में दिया गया व्यापारी, जुआरी, वकील, किसान। तो देखिए रंगरप्पा जो था क्या था? वो जुआरी था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 79 नंबर प्रश्न दिया गया है मगमा के बहू का नाम क्या था। मगमा के बहू का नाम क्या था? ऑप्शन में दिया गया सविता, नजमा और कविता, सावित्री। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो देखिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मगमा के बहू का नाम था नजमा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 79 नंबर प्रश्न का। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इससे आपके एग्जाम में प्रश्न आएंगे, 30 प्रश्न जरूर आएंगे, क्योंकि ये सभी सिलेक्टेड एवं इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 80 नंबर प्रश्न दिया गया है
दही वाली मगमा कहानी का कहानीकार कौन है? ऑप्शन में दिया गया श्रीनिवास, सुजाता, सातकोरी होता, ईश्वर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर देखिए, इसका सही आंसर क्या होगा? 80 नंबर प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दही वाला मगमा कहानी का कहानीकार कौन है? तो देखिए श्रीनिवास है। और ये भी पूछता है जो दही वाला मगमा कहानी है ये किस भाषा में लिखा गया है? तो कन्नड़ भाषा में लिखा गया था। और ये कर्नाटक के कवि हैं, कर्नाटक के कवि है श्रीनिवास, जो कि कन्नड़ भाषा में दही वाली मगमा कहानी लिखे थे। चलिए नेक्स्ट देखिए 81 नंबर प्रश्न दिया गया है। दही वाली मगमा कहानी का कथावाचक कहाँ के हैं? ऑप्शन में दिया गया पटना, दिल्ली, बेंगलुरु और कोलकाता। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बेंगलुरु। यानी कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु, तो ये बेंगलुरु का कथावाचक कहाँ का है सब? तो सब कथावाचक जो है बेंगलुरु के हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 82 नंबर प्रश्न दिया गया। मगमा ने बेटे से अलग होने को कहा आज? दोपहर से, शाम से, रात से, सुबह से। तो इसका सही आंसर देखिए क्या होगा? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी दोपहर से अलग होने को आज कहा, दोपहर से। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए दिया गया है। मगमा के गांव का नाम क्या था? ऑप्शन में दिया गया सोपपुर, खिदिरपुर, वेंकटपुर, रामपुर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो देखिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वेंकटपुर इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न दिया गया 84 नंबर प्रश्न। ढहते विश्वास कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है? ढहते विश्वास कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है? ऑप्शन में दिया गया राजेंद्र प्रसाद मिश्र, BR नारायण, गोपाल दास नागर, KN जमुना। इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, राजेंद्र प्रसाद मिश्र इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 85 नंबर प्रश्न दिया गया है। लक्ष्मी के बड़े लड़के का नाम क्या था? बड़े लड़के का नाम क्या था? ऑप्शन में दिया गया शंकरा, मकरा, अच्युत, गुणनिधि। इसका सही आंसर क्या होगा? तो देखिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, अच्युत इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 86 नंबर प्रश्न दिया गया है। ढहते विश्वास कहानी का कहानीकार कौन है? ऑप्शन में दिया गया श्रीनिवास, सांवरदैया, सातकोरी होता, सुजाता। इसका सही आंसर क्या होगा? तो देखिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सातकोरी होता ढहते विश्वास के कहानी के कहानीकार हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए 87 नंबर प्रश्न दिया गया। ढहते विश्वास कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? ऑप्शन में दिया गया लक्ष्मी, सीता, गीता, मंगमा। इसका सही आंसर क्या होगा? तो देखिए ढहते विश्वास कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। लक्ष्मी जो है ढहते विश्वास कहानी का प्रमुख पात्र है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए 88 नंबर प्रश्न दिया गया है। ढहते विश्वास कहानी में कहाँ के जनजीवन का चित्रण किया गया है? ऑप्शन में दिया गया उड़ीसा, बिहार, गुजरात, पंजाब। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो देखिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर इसका सही देखिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, उड़ीसा इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया। चलिए देखिए 89 नंबर प्रश्न दिया गया है। ढहते विश्वास कहानी में किस नदी की चर्चा की गई है? ऑप्शन में दिया गया गंगा, महानदी, गंडक, सतलज। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो देखिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, महानदी की चर्चा की गई है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए 90 नंबर प्रश्न दिया गया है। ढहते विश्वास किस भाषा में अनुदित है? ऑप्शन में दिया गया कन्नड़, तमिल, उड़िया, गुजराती। इसका सही आंसर क्या होगा? तो देखिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, उड़ीसा का है इसलिए उड़िया भाषा में है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए 91 नंबर प्रश्न दिया गया है। मग्गू जन्म से ही थी। ऑप्शन में दिया गया पागल, गूंगी, अंधी, पागल और गूंगी दोनों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा
पागल और गूंगी दोनों। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 92 नंबर प्रश्न दिया गया है, मंगू के माँ की कितनी संतानें थी? ऑप्शन में दिया गया 4, 2, 5, 3। इसका सही आंसर क्या होगा? तो देखिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मंगू के माँ के 4 संतानें थी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है 93 नंबर प्रश्न दिया गया है, माँ कहानी के लेखक कौन है? माँ एक कहानी है, उसके लेखक कौन है? ऑप्शन में दिया गया श्रीनिवास सातकोरी होता, सुजाता, ईश्वर पटेलीकर की। इसका सही आंसर क्या होगा? तो देखिए 93 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ईश्वर पटेलीकर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 94 नंबर प्रश्न दिया गया है। 94 नंबर प्रश्न कर रहा है, सुजाता का जन्म कब हुआ था? सुजाता का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन में दिया गया 3 मई 1935 ईस्वी में, 6 मई 1935 ईस्वी में, 6 जून 1935 ईस्वी में, 6 मार्च 1935 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो देखिए 94 नंबर प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 3 मई 1935 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए 95 नंबर प्रश्न देखते हैं, नगर कहानी में मुख्य पात्र कौन है? ऑप्शन में दिया गया मंगमा, पापापाती और सीता मंगू। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो देखिए 95 नंबर प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, पापापाती। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए 96 नंबर प्रश्न दिया गया है, नगर कहानी के कहानीकार कौन है? ऑप्शन में दिया गया सुजाता, श्रीनिवास सातकोरी होता, सावरदैया। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो देखिए इसका सही आंसर 96 नंबर प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सुजाता। चलिए नेक्स्ट देखिए 97 नंबर प्रश्न दिया गया है। 97 नंबर प्रश्न दिया गया, कैलाश ने अपनी माँ सीता को कितने रुपए प्रति माह देने के लिए कहा? ऑप्शन में दिया गया 50 रुपये, 50 रुपया, 100 रुपया, 60 रुपया, 80 रुपया। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 50 रुपया। चलिए नेक्स्ट देखिए 98 नंबर प्रश्न दिया गया है, धरती कब तक घूमेगी कहाँ की कहानी है? ऑप्शन में दिया गया है बिहार, गुजरात, राजस्थान, उड़ीसा। तो इसका सही आंसर देखिए कि क्या होगा? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, राजस्थान। नेक्स्ट देखिए 99 नंबर प्रश्न दिया गया है। 99 नंबर प्रश्न कर रहा है, धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी का कहानीकार कौन है? ऑप्शन में दिया गया श्रीनिवास, सुजाता, सावरदैया, सातकोरी होता। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सावरदैया। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आज का आखिरी प्रश्न, हिंदी का आखिरी प्रश्न देखिए दिया गया है। आखिरी प्रश्न देखिए है, धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? ऑप्शन में दिया गया पापापाती, संगमा, लक्ष्मी, सीता। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो देखिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सीता। देखिए जो भी बच्चे लाइक नहीं किए उनसे रिक्वेस्ट होगा कि आप लोग लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और ये 100 प्रश्न जो करवाए गए हैं इसी से आपके एग्जाम में 30 प्रश्न आएंगे। और जो भी मैट्रिक का इस वर्ष एग्जाम देने वाले हैं 17 फरवरी का हिंदी का पेपर है, उनके पास ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसे ही अगले वीडियो में साइंस, मैथ और सभी के महत्वपूर्ण प्रश्न आएंगे जो कि आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट आएंगे। तो आप लोग ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर वीडियो चैनल पे नए हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा।